तो ये है 72 बीपीएससी के लिए, 72 बीपीएससी के लिए जो भी 72 बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, तो उसके लिए टॉपिक वाइज है, हिस्ट्री का टॉपिक वाइज हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और हम डेली टॉपिक वाइज हिस्ट्री का क्वेश्चन लाएंगे। एक टॉपिक पे 5 6 प्रश्न 7 प्रश्न 10 प्रश्न लाएंगे और पूरा हिस्ट्री कवर करवा देंगे 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर या 10 से 15 दिन के अंदर पूरा हिस्ट्री कवर करवा देंगे और देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका होगा आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्णय पठनीय लेखन कला ज्ञान के आधार पर किया जाता है और ये प्रागैतिहासिक काल कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 से 6000 ईस्वी ईस्वी पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। सैंडप सभ्यता जो था, ये आदि ऐतिहासिक काल का ही सभ्यता है। इसमें लेखन कला का ज्ञान तो परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल का रचना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बखरी ईंट, प्रथम असली मेहराब पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो ये सब है, ये ऑल है। ठीक है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा जो है लोथल हो जाएगा, लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के लोथल जो प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के दक्षिण शहर में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और एस ए राव इसके निर्देशक जो है, इसका उत्खनन निर्देशक जो है एस ए राव निर्देशक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह? हड़प्पा का तो लोथल ही होगा, लोथल। हड़प्पा नगर में लोथल है गुजरात और अहमदाबाद जिले में भभुआ नदी के किनारे में हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहाँ गोदीवाड़ा के साथ मिला है डैकियाड। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? तो गुजरात में तो लोथल ही है, लोथल गुजरात विजय ऊपर पड़े। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, डाबरकोटा बलूचिस्तान और राखीगढ़ी हरियाणा। दुनिया की सर, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता, तो ये मोसोपोटामिया। मोसोपोटामिया ये मिस्र की है, सॉरी इराक की है। इराक या मिस्र भी बोल सकते हैं इसको, इराक की है। और ये मोसोपो ये मोसोपोटामिया सभ्यता की मानी जाती है। ये जो है ग्रामीण सभ्यता की। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो ये घोड़ा हो जाएगा। तो घोड़ा का वो मिला था, नाल मिला था, तो एग्जैक्ट घोड़ा का रूप रूप नहीं हो पाया, ये घोड़ा था ही। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये बहुत सारा ये है, ये इसका व्याख्या है, तो पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का पता चला? तो टेराकोटा कालीबंगा, टेराकोटा कालीबंगा और बनावली दोनों से मिला है। टेराकोटा कालीबंगा और बनावली दोनों से मिला है। तो राजगढ़ बनावली हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान, ये दोनों से मिला हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पा नगर से जुटे हुए खेत के निशान मिले? जुटे हुए खेत तो ये कालीबंगा से मिला हुआ है। जुटे हुए खेत कालीबंगा हरियाणा, फतेहाबाद जिले में स्थित है। ये बनावली बनावली हरियाणा में है। बाकी मिट्टी का ही बना हुआ हल भी मिला है वहां से। तो जुते हुए खेत से हल का ही बात हो रहा है। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत अभी जस्ट होता है कालीबंगा राजस्थान। निम्नलिखित में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित थे? तो ये आर डी बनर्जी है, केन दीक्षित है, एम्सवर्थ, और ये स्मिथ नहीं है। ये ये जो है, ये हड़प्पा सभ्यता के कोई संबंधित नहीं रही है। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल, लाल होता। और निचले हिस्से में काले रंग, ये जो था, ये चित्रित में ये चित्रित मृद भांड था। तो इसके अंदर ये लाल और काला, काले रंग और लाल और काले रंग की पुताई की जाती थी इस पर, लाल और काले रंग की, ये चित्रित मृद भांड पे। और ये जो नॉर्मली तो ये लाल ही होता था।
आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होने की सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा है? तो ये आईआईटी जो खड़गपुर है इसके अनुसार 900 वर्ष तक वर्षा नहीं हुआ था। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हो गया 900 वर्षों तक। सिंधु घाटी सभ्यता के सीमावर्ती स्थल तथा उसके किनारे स्थित नदियों का संबंध में सही मिलान कीजिए। तो ये मांडा जो है ये चिनाब नदी, आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी, दया और पुरवरा नदी और चित्तौड़गढ़ दशक नदी, तो इसका ये हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है, मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दयावाद महाराष्ट्र, चित्तौड़गढ़ और बलूचिस्तान। अभी अब वैदिक काल आ चुका है, जो सिंधु सभ्यता खत्म हो चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो ये विश्वरा है, अपाला है और ये घोष है। ये गर्गी नहीं है, ये जो गर्गी है ये वैदिक सभ्यता से है, ये वैदिक सभ्यता से है। तो घोष है, अपाला, विश्वरा, ये तीनों जो है मंडल, ये तीनों है, ये तीनों जो है ऋग्वेदी से संबंधित है। और इधर जो है गर्गी, जो है गर्गी, ये ये उत्तर वैदिक या उपनिषद से संबंधित है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो सबसे प्राचीन जो है ये राजगिरी था, उसके बाद ये पाटलिपुत्र बन चुका था बाद में, ये राजगिरी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमदत्ता को समर्पित है? तो ये नौवां मंडल जो है सोमदत्ता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे और नौवां जो मंडल का 114 सूक्त है। नौवां मंडल में 114 सूक्त है। सूक्त जो है ये सोम को समर्पित है। आर्यों का मुख्य पेय था ये पेय पदार्थ है सोम। ये मंजूवती चोटी से प्राप्त किया जाता था। और 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी 9वें मंडल जैसे बताया, वे सोमदत्ता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलेगा, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल का ही है, तो ऋग्वेद में ही मिलेगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। उसकी रचना था विश्वामित्र, ये विश्वामित्र है, इसके ये रचनाकार है इसके। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। ये जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, थर्ड नंबर पर है ये गायत्री मंत्र। किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो गई? तो ये धर्मशास्त्र, जब धर्मशास्त्र के समय में, उस टाइम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आ चुका था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। और ये 1600 से 1200, ये संभावित थी, 1400 दिखा रहा है इसका एवरेज में। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। बोगज गोई का महत्व इसलिए है कि तो वहां पे वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। मतलब जो वैदिक काल के जो देवी देवता थे, ये बोगज गोई विलेज से प्राप्त हुआ है। ये बोगज गोई एशिया माइनर में पड़ता है। वहाँ का जो देवी देवता है, ये वैदिक काल के देवी देवताओं से मैच होता है। वहाँ के देवी देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण, नासर के देवताओं का आह्वान करते थे, ये सब मिला। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी घाटी पर लड़ा गया था? ये पुरुषनी पुरुषनी नदी की घाटी की पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया है दसराज युद्ध। दसराज युद्ध जो है ये पुरुषनी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, पुरुषनी या रावी, इसी को रावी नदी या पुरुषनी नदी कहा जाता है। 1400 में विजयी हुआ था। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता, तो ये तो उपनिषद में ही होगा। उपनिषद में, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में ही ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता, ये सब शामिल है। ये पूछ रहा है इसको मिलान करने के, तो ऋग्वेद, आयुर्वेद होगा, सामवेद, मतलब यजुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो ऋग्वेद है ये चिकित्सा से संबंधित है, सामवेद संगीत और कला से, यजुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है, अथर्ववेद शिल्पवेद से संबंधित है। तो अब आगे बौद्ध धर्म।
तो ये बौद्ध धर्म जो है ये काफी चर्चा करेंगे, काफी चर्चा करेंगे। बाकी आप सब ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उसके आगे के सारा टॉपिक को रिवीजन करके आइए। और डेली 72 बीपीएससी के लिए, 72 बीपीएससी के लिए, और टॉपिक वाइज हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, ये तीनों का क्लास लेंगे हम। और डेली रिवीजन करवाएंगे, ये रिवीजन क्लास है। तो ये रिवीजन क्लास है, तो आप आइए और इससे जुड़िए। थैंक यू।